बचाओ 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 बचाओ। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। लड़की लड़के से बोली, मैं तुम्हारे लिए राखी लेकर आई थी, तुमने क्यों नहीं बंधवाई? यह सुनकर लड़का मुस्कुराया और मजाकिया अंदाज में जवाब देता है, अगर मैं तेरे लिए मंगलसूत्र लाऊं तो तू बंधवा लेगी क्या? एक आदमी शराब पीकर बस में चढ़ा और आराम से सीट पर बैठ गया। संयोग से उसकी बगल वाली सीट पर ही एक साधु बाबा बैठे थे। आदमी की हालत देखकर साधु बाबा बोले, बेटा तुम नरक के रास्ते पर जा रहे हो। ये सुनते ही आदमी घबरा गया और नशे में ही जोर से बोला, ओ ये ड्राइवर, गाड़ी रोक, मैं गलत बस में चढ़ गया हूँ, मुझे तो कहीं और जाना है। पत्नी ने कहा, आपने कुछ सुना? पति ने पूछा, क्या? पत्नी बोली, जिन पंडित जी ने हमारी शादी करवाई थी आज वो मर गए। यह सुनकर पति बोला, कभी न कभी तो उसे अपने कर्मों का फल मिलना ही था। कभी यह सोचकर दुखी मत हुआ करो कि लोग तुम्हें सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही याद करते हैं, क्योंकि यह दुनिया भावनाओं से नहीं जरूरतों से चलती है। सर्दियों में जिस धूप का लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं, उसी सूरज को गर्मियों में कोसा जाता है। यही इस संसार का सच है। इंसान की कीमत उसकी अच्छाई से नहीं, उसकी जरूरत से तय होती है। इसलिए शिकायत मत करो, खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग तुम्हें भूल ही न पाएं। और अगर आप भी मेरी तरह हर रोज पैसा कमाना चाहते हैं तो मुझे मैसेज करें, नंबर आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अदालत में जज गुस्से में बोले कि इस उम्र में लड़की छेड़ते हो, माफ नहीं किया जाएगा। 80 साल का बूढ़ा हाथ जोड़कर बोला कि साहब, केस 60 साल पुराना है, तारीख पर तारीख मिलती रही और मैं बूढ़ा हो गया। आखिरी में बोला कि जिसे छेड़ा था वो भी आज अपने पोते के साथ गवाही देने आई है। एक बुजुर्ग आराम से कार चला रहे थे कि पीछे पुलिस की गाड़ी लग गई। पुलिस देखते ही वे घबरा गए और स्पीड बढ़ा दी। फिर याद आया कि इस उम्र में ये ठीक नहीं, तो गाड़ी रोक दी। इंस्पेक्टर बोला, इतनी तेज क्यों चला रहे थे? बुजुर्ग मासूमियत से बोले, साहब सालों पहले मेरी बीवी एक पुलिस वाले के साथ भाग गई थी, पीछे आपकी गाड़ी देखी तो लगा आप उसे लौटाने आ रहे हैं। ट्रैफिक सिग्नल पर बॉयफ्रेंड ने रोमांटिक अंदाज में कहा, मुझे तुम्हारी आंखों में पूरा संसार दिखता है। तभी पास से बिना हेलमेट वाला एक बाइक सवार बोला, भाई जरा अपनी गर्लफ्रेंड की आंखों में देखकर यह भी बता दो कि अगले चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस वाला तो नहीं खड़ा है। एक लड़की सब्जी मंडी गई और उसने ठेले वाले से कहा कि उसे सारे सड़े अमरूद दे दो। ये सुनकर ठेले वाला हैरानी से बोला, सारे सड़े हुए? लड़की ने जवाब दिया, हाँ, सारे खराब अमरूद। इसके बाद ठेले वाले ने सारे सड़े अमरूद एक पॉलिथीन में भर दिए। तब लड़की बोली, अब इस पॉलिथीन को साइड में रखो और साफ अमरूद में से 1 किलो तोल दो। एक शादी में 2 औरतें एक दूसरे का इतना ज्यादा ख्याल रख रही थीं कि सब लोग इमोशनल हो गए। एक बैठती तो दूसरी तुरंत कुर्सी साफ कर देती, दूसरी बैठती तो पहली दौड़कर कुर्सी पहुंच देती। लोग बोले, वाह, आजकल इतना प्यार भी होता है। थोड़ी देर बाद सच्चाई सामने आई। वो दोनों देवरानी जेठानी थीं और एक दूसरे की साड़ी पहनकर आई थीं। पत्नी ने पति से कहा, देखो, शिव पार्वती की फोटो में शिवजी त्रिशूल लिए खड़े हैं, विष्णु लक्ष्मी की फोटो में विष्णु जी चक्र पकड़े हुए हैं और सीताराम की तस्वीर में राम जी के हाथ में धनुष है, लेकिन सिर्फ राधा कृष्ण की तस्वीर में ही कृष्ण जी बड़े आराम से बांसुरी बजा रहे हैं, ऐसा क्यों? पति मुस्कुराते हुए बोला, अरे पगली, इतनी सी बात भी नहीं समझती क्या? बाकी सारे देवता अपनी पत्नियों के साथ हैं, इसलिए पूरी तैयारी में हथियारों के साथ हैं, और हमारे कृष्ण जी गर्लफ्रेंड के साथ हैं, इसलिए बिना किसी टेंशन के चैन से बंसी बजा रहे हैं। पिता ने बेटे से कहा, एक जमाना था जब मैं सिर्फ 10 रुपए लेकर बाजार जाता था और उसी में राशन, सब्जी, दूध सब कुछ ले आता था। यह सुनकर बेटा मुस्कुराया और बोला, पिताजी, अब जमाना बदल गया है, आजकल हर दुकान पर सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं। संता उदास होकर बैठा था। तभी बंता ने उससे पूछा, क्या हुआ यार, इतना उदास क्यों बैठा है? संता बोला, क्या बताऊं दोस्त, किसी ने मुझसे कहा था कि पेड़ से हमें शीतल छाया मिलती है, बस उसी उम्मीद में मैं यहाँ पेड़ के नीचे 3 दिन से बैठा हूँ, लेकिन न तो शीतल आई और न ही छाया। संता शराब पीकर नंबर डायल करता है, तभी लड़की की आवाज आती है, कॉल करने के लिए आपके पास पर्याप्त बैलेंस नहीं है, कृपया रिचार्ज करवाएं। संता बोला, बस जाने मन, तुमसे बात हो जाती है, यही मेरे लिए काफी है। अदालत में वकील ने महिला से पूछा,
आपके पति कैसे मरे? महिला ने शांत स्वर में जवाब दिया, जहर खाकर। वकील ने हैरानी से फिर सवाल किया, तो उनके शरीर पर ये चोट के निशान कैसे आए? महिला ने बेझिझक कहा, वो जहर खाने से मना कर रहे थे। एक आदमी अपने ससुराल गया। सास ने बड़े प्यार से उसे 7 दिन तक लगातार पालक का साग खिलाया। दामाद बेचारा रोज वहीं हरा भरा साग खाकर परेशान हो गया। 8वें दिन सास ने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा आज क्या खाओगे? दामाद ने थकी हुई आवाज में जवाब दिया, माँ जी आप बस खेत ही दिखा दो, मैं खुद ही चराऊंगा। डॉक्टर बोला, जब तुम तनाव में होते हो तो क्या करते हो? मरीज बोला, जी मंदिर चला जाता हूँ। डॉक्टर बोला, बहुत बढ़िया, वहां ध्यान व्यान लगाते हो? मरीज, जी नहीं, लोगों के जूते चप्पल मिक्स कर देता हूँ, फिर उन लोगों को देखता रहता हूँ, उन्हें तनाव में देखकर मेरा तनाव दूर हो जाता है। सुना है आप सर्दियों में बिल्कुल नहाते नहीं हैं? हाँ सर, मैं सर्दियों में बिल्कुल नहीं नहाता, क्योंकि इंसान दिल का साफ होना चाहिए। इस शरीर का क्या है सर, ये आज नहीं तो कल मिट्टी में मिल जाएगा। एक फैमिली शोले फिल्म देखकर घर पर कार से जा रही थी। फिल्म का जोश रग रग में दौड़ रहा था। पति मजाकिया मूड में अपनी पत्नी से बोला, नाच बसंती नाच। तभी बच्चों ने कहा, मम्मी इस कुत्ते के सामने मत नाचना। पति ने मुस्कुराते हुए पूछा, सुनो तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा था कि मुझसे शादी के लिए हाँ कर दी? पत्नी ने बड़े ही मासूम अंदाज में जवाब दिया, मैंने आपको 1-2 बार बालकनी से बर्तन साफ करते हुए देखा था, बस उसी दिन तय कर लिया कि यही सही इंसान है। पप्पू आज स्कूल से जल्दी घर आ गया। माँ ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ बेटा, आज इतनी जल्दी घर आ गए? पप्पू बोला, हाँ माँ, मैंने एक मच्छर मार दिया तो मैडम ने मुझे स्कूल से भगा दिया। माँ चौंक गई और बोली, क्या सिर्फ एक मच्छर मारने पर? तब पप्पू मासूमियत से बोला, माँ मच्छर मैडम के गाल पर बैठा था। कार से टकराकर कबूतर बेहोश हो गया। एक आदमी उसे उठाकर घर ले गया और पिंजरे में डाल दिया। कबूतर को होश आया और बोला, आइला जेल हो गई, वो कार वाला मर गया क्या? पति ने पत्नी से कहा कि जब तुम बाहर जाती हो तो मुझे डर लगा रहता है। पत्नी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि वह जल्दी आ जाएगी। इस पर पति ने आह भरते हुए कहा, इसी बात का तो मुझे सबसे ज्यादा डर लगा रहता है। पति ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमसे शादी करके मुझे एक फायदा जरूर हुआ है। पत्नी ने हैरानी से पूछा, कौन सा फायदा? पति ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, मुझे मेरे सारे गुनाहों की सजा इसी जन्म में मिल गई। 2 दोस्त आपस में बात कर रहे थे। एक दोस्त बोला, यार कल रात मैं घर बहुत देर से पहुंचा, बेल बजाई लेकिन बीवी ने दरवाजा ही नहीं खोला, पूरी रात सड़क पर ही गुजारनी पड़ी। दूसरा दोस्त हैरानी से पूछता है, फिर सुबह बीवी की खबर ली या नहीं? पहला दोस्त बोला, नहीं यार, सुबह जब दारू उतरी तब याद आया कि मेरी तो अभी शादी ही नहीं हुई है और घर की चाबी तो मेरी जेब में ही थी। चंटू दारू पीकर कार चला रहा था, तभी पुलिस ने उसे रोककर कहा, निकल बाहर। चंटू बोला, सॉरी सर। पुलिस ने गुस्से में कहा, दारू पीकर गाड़ी चलाता है, मुंह खोल। इस पर चंटू मासूमियत से बोला, अरे नहीं साहब, पहले से खूब पी रखी है, और कितना पिलाओगे? महिला बोली, भैया दूध में इतनी मिलावट करते हो, कुछ तो भगवान से डरो। दूध वाला बोला, मिलावट की बात आप तो करो ही मत बहन जी, अपनी फेसबुक वाली डीपी देखो और अभी अपनी शक्ल आईने में देखो, भगवान क्या खुद से डर जाओगी? अंग्रेज को मच्छर काट रहे थे, उसने सारी लाइट बंद कर दी। तभी रूम में जुगनू आ गया। अंग्रेज बोला, ओ माय गॉड, इंडिया का मच्छर इतना एडवांस है, साला टॉर्च लेकर ढूंढ रहा है। मां ने पूछा, बेटा क्या कर रहे हो? पप्पू बोला, पढ़ रहा हूं मां। मां खुश होकर बोली, शाबाश। बेटा क्या पढ़ रहे हो? पप्पू मासूमियत से बोला, आपकी होने वाली बहू के SMS। जवानी में ये 4 गलतियां कभी मत करना, वरना बाद में बहुत पछताओगे। 1, नशे से दूर रहो, गलत संगत से भी दूरी बनाओ। 2, ज्यादा टेंशन मत लो, दिमाग शांत रखो, ज्यादा मत सोचो। 3, समय बर्बाद मत करो, जो समय चला गया वो कभी वापस नहीं आता। 4, गुस्से पर काबू रखो, सब्र तुम्हें जिंदगी में आगे ले जाएगा। सवाल, क्या आप नशा करते हो? कमेंट में बताओ। लड़की मंदिर गई और शादी के लिए प्रार्थना करने लगी तो शर्म आ गई। कहने लगी, हे भगवान, मैं अपने लिए नहीं मांगती, बस मेरी मम्मी को एक खूबसूरत दामाद दे दो। प्रार्थना कबूल हुई और उसकी छोटी बहन की शादी हो गई। सीख, प्रार्थना में ओवर एक्टिंग से परहेज करें। तू समझा? हाँ।
नहीं, तू समझा नहीं।